हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नो डाउट इन मैथ में। आज का हमारा टॉपिक वास्तविक संख्याएं का अगला भाग देखेंगे हम। आज क्वेश्चन नंबर 10, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो हमें ये दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो हम यहाँ से देखेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक x है। सबसे पहले हम क्या मानेंगे, कोई धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे x, और फिर हम x को लिख सकते हैं। इस धनात्मक पूर्णांक को हम लिख सकते हैं x = 3q या 3q + 1 या 3q + 2। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे, तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें दर्शाना क्या है, सिद्ध क्या करना है कि हमारा जो पूर्णांक है इसका घन किस रूप का होता है। ये दिया गया है 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो हमें यह प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे, सर्वप्रथम हम इसको लेंगे, क्या लेंगे, x = 3q को, x = 3q को लेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, धनात्मक पूर्णांक का घन। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो हम दोनों पक्षों को क्या करा देंगे, घन करा देंगे। तो हो जाएगा x का होल क्यूब हो जाएगा, फिर बराबर हो जाएगा 3q का होल क्यूब। अब उसके बाद हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे, हो जाएगा x³ बराबर हो जाएगा 3 को हम 3 बार गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 27q⁴। तो हो जाएगा x³ बराबर हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 9 को कॉमन करके, उसके बाद 3q⁴ इस रूप से लिख सकते हैं। तो हो जाएगा हमारा x³ बराबर 9m, जहाँ हमारा क्या है, 3q⁴ बराबर m है। तो हमारा एक पूर्णांक निकल कर आ गया, x³ बराबर 9m के रूप का होता है। इसका प्रूफ यहाँ हो चुका है। अब अगला पार्ट देखेंगे। अब अगली बार हम लेंगे x = 3q + 1। जब हम x = 3q + 1 लेंगे तो फिर हम इसका क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन कराएंगे, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है धनात्मक पूर्णांक का घन। तो हम कराएंगे दोनों पक्षों का, यहाँ से देखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, तो फिर से हम दोनों पक्षों का घन करा देंगे। तो हो जाएगा x³ बराबर हो जाएगा 3q + 1 की होल पावर 3। तो हम इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा x³ बराबर 3q का होल क्यूब + 1 का होल क्यूब + 3 इंटू ए हमारा है 3q इंटू 1, और उसके बाद हो जाएगा 3q + 1। तो ये हो जाएगा x³ बराबर 3 × 3 = 27 हो जाएगा, क्योंकि पावर 3 प्लस 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस इसको गुणा करा देंगे 3 × 3 = 9q, और ये हो जाएगा 3q + 1 हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे, इसको क्रम से लिखेंगे, x³ बराबर हो जाएगा 27q⁴, उसके बाद + 1, उसके बाद हो जाएगा + 9 × 27q² हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा + 9 × 1 = 9q। अब यहाँ से देखेंगे x³ बराबर हो जाएगा 27q⁴ प्लस हो जाएगा
27q², फिर यहाँ से 9q, उसके बाद +1। तो हम यहाँ से इन तीनों में देखेंगे 9 कॉमन हो रहा है, तो हो जाएगा x³ बराबर 9। तो 9 त्रिक 27, 3q बचेगा की पावर 3 प्लस यहाँ भी 3q बचेगा, 3q² प्लस यहाँ से 9 कॉमन हो गया, यहाँ केवल q बचेगा, उसके बाद +1। तो ये हो जाएगा x³ बराबर हो जाएगा 9। इतने को हम मान लेंगे 3q³ प्लस 3q² प्लस q को हम मान लेंगे m, और +1 हमारा बच रहा है। तो हमारा दूसरा पूर्णांक निकल के आया है। इसका पूर्णांक x³ मतलब किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 के रूप का होता है, जहाँ हमारा 3q³ प्लस 3q² प्लस q क्या मानेंगे, m माने। तो इस तरह से हमारा दूसरा पूर्णांक निकल के आया, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 के रूप का होता है। अब अगला देखेंगे, x बराबर हम लेंगे, अगला बराबर माने हैं 3q + 2 माने हैं। तो हम इसका भी क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो हम इसका भी क्या कराएंगे, घन कराएंगे उसी तरह से जिस तरह से उन दोनों को कराएं। तो हो जाएगा x³ बराबर हो जाएगा 3q + 2 का होल क्यूब। तो यहाँ से देखेंगे हो जाएगा हमारा ये x³ बराबर 3q का होल क्यूब मतलब a³ प्लस b³ प्लस 3a हमारा है 3q, यहाँ इंटू लगा देंगे, फिर b हमारा है 2 लिखेंगे, फिर a + b मतलब 3q + 2, हम इसको a माने हैं और इसको b माने हैं। तो a³ + b³ प्लस 3ab प्लस ब्रैकेट में a + b, ये फार्मूला हम यूज करेंगे। तो इसके बाद हो जाएगा हमारा x³, इसको 3 बार गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 27q³, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3 × 9 दूनी 18q, ब्रैकेट में 3q + 2। अब यहाँ से देखेंगे x³ बराबर हो जाएगा 27q³ प्लस 8 प्लस 18 त्रिक 54, इस ब्रैकेट को तोड़ देंगे तो हो जाएगा 54q² प्लस 18 दूना 36q हो जाएगा। अब इसको क्रम से लिखेंगे, हो जाएगा x³ बराबर 27q³ प्लस 54q² प्लस 36q, उसके बाद 8 लिख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे x³ बराबर हो जाएगा, यहाँ से 9 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ से देखेंगे 9 कॉमन कर लेंगे, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, q³ हो जाएगी, और ये 9 छक 54 हो जाएगा, q² हो जाएगा, और ये 9 चौक 36q प्लस 8 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा x³ बराबर 9, इतने को मान लेंगे क्या, m मान लेंगे, और ये प्लस 8, जहाँ 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q बराबर क्या माने हैं, m माने हैं। तो हमारा तीसरा पूर्णांक निकल कर आ गया, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+8 के रूप का होता है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 3m+1 या 3m+8 के रूप का होता है। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है 3m+1 या 3m+8 के रूप का होता है। तो इस तरह से यह हमारा प्रूफ हो चुका है। अगला क्वेश्चन है हमारा
441, 567 और 693 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो हमें 441 और 567, 693 का HCF निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। तो यहाँ से देखेंगे इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 693। तो हम निकालेंगे पहले सर्वप्रथम हम यहाँ से देखेंगे 567 और 693 का HCF निकालेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेप नंबर फर्स्ट पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या को 567 से भाग देंगे, किसको, 693 को। तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, क्योंकि 5 एक कम 5, 2 बार लेकर जाएंगे, 5 दूनी 10 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक ही बार लेकर जाएंगे। तो हो जाएगा 567, घटा देंगे, 13 में से 7 निकल जाएगा तो 6 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ बचेगा 8 में से 6 निकाल देंगे तो 2 बचेगा। यहाँ से बचा हमारा 6 में से 5 गया 1, फिर से भाग देंगे। अब हमारा शेषफल कितना आया, 126। तो स्टेप नंबर 1 में हमें प्राप्त हुआ 693 को हमने भाग दिया किससे, 567 से, कितनी बार, एक बार, और शेषफल हमें कितना प्राप्त हुआ, 126। तो हमारा शेषफल 126 प्राप्त हुआ, शून्य नहीं प्राप्त हुआ। यहाँ से देखेंगे जहाँ शेषफल 126 है। तो अब हम अगला स्टेप जाएंगे, स्टेप 2 पर जाएंगे। तो स्टेप 2 पर जाएंगे, जो हमें शेषफल प्राप्त हुआ 126, अब हम इससे भाग देंगे 567 को। तो जाएगा 12 चौक 48, 4 बार जाएगा, तो 4 छंक 24 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 10, हासिल 1, 4 एक कम 4 1 5, 504। तो घटा देंगे तो हो जाएगा 7 में से 4 निकल जाएगा 3, और यहाँ 6, ये कैंसिल हो जाएगा। हमारा कितना शेषफल आया, 63। मतलब हमने 567 को भाग दिया 126 से, कितनी बार गया, 4 बार, तब जाके शेषफल हमें 63 प्राप्त हुआ। फिर हमें शेषफल शून्य नहीं प्राप्त हुआ, जहाँ शेषफल 63 प्राप्त हुआ। अब फिर शेषफल 0 नहीं आया, अब हमें अगला स्टेप जाना पड़ेगा, स्टेप नंबर 3 पर जाएंगे। तो हमारा शेषफल आया था 63, तो हम 63 से भाग देंगे किसको, 126 को। कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, 2 3 6, 2 6 12। तो इस तरह से हमें स्टेप नंबर 3 पे शेषफल 0 प्राप्त हुआ। तो हमने भाग दिया था किसको, 126 को भाग दिया था कितनी बार, 63 से भाग दिया था 2 बार, तब जाके हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ। अब हमें यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। शेषफल हमें जब 0 प्राप्त हुआ, तो यहाँ से अब हम निकालेंगे HCF। इन दोनों का HCF हमें आ गया 63 आ गया, इन दोनों का HCF 63 आ गया। अब हम 63 और 441 का HCF निकालेंगे। तो इसमें भी हम जाएंगे स्टेप नंबर 1 में। स्टेप 1 में जाएंगे तो 441 को भाग देंगे 63 से। तो कितनी बार जा रहा है, एक ही बार जा रहा है, 7 बार जा रहा है। 7 3 21, 7 6 42, 42 2 44, ये कैंसिल हो जा रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। तो हमें एक ही स्टेप में 0 प्राप्त हुआ। तो हमने क्या किया था, 441 को भाग दिया 63 से, कितनी बार, 7 बार, तो शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 0। तो हमें एक ही स्टेप में शेषफल 0 प्राप्त हुआ, शेषफल 0 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ।
एक ही स्टेप में। तो हमारा HCF निकल कर आ गया। यहाँ से देखेंगे अतः 441, 567 और 693 का HCF क्या प्राप्त हुआ? 63। यही हमारा आंसर है, क्योंकि 63 जो है 441, 567 और 693 को पूरी तरह से विभाजित कर देगी, इसलिए हमारा HCF 63। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त हो। तो हमें बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त करनी है। तो यहाँ से हम देखेंगे हमें दे रहा है शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 बचे। तो हम दिए गए संख्याओं से शेषफल को घटा देंगे। शेषफल को घटाने पर दिए गए संख्याओं से शेषफल घटाने पर तो हमारा जो संख्या दिया गया है 398 में से 7 घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 391। अब अगली संख्या है 436। 436 से हम 11 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 425 आ जाएगा। अगली संख्या है हमारी 542 और हमें क्या घटाना है? 15। तो जो हम 15 घटाएंगे तो हमें 12 में से 5 निकल जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ बचेगा 3, 3 में से 1 निकल जाएगा 2 और यहाँ बचेगा 5, 527। अब हम इन तीनों का HCF निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें बड़ी संख्या प्राप्त करेंगे। तो बड़ी संख्या यहाँ से देखेंगे सबसे पहले हम HCF निकालेंगे 527 और 391 का। 391 और 527 का। तो अब हम छोटी संख्या से 391 से 527 को क्या देंगे? भाग दे देंगे। अब यहाँ से देखेंगे पहाड़ा पढ़ेंगे। 391 का पहाड़ा तो याद नहीं होगा, तो यहाँ से देखेंगे 3 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 5 में। तो 3 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे तो जा रहा है 1 बार। तो 1 बार जाएगा तो हम 1 से इसको गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 391। अब इसको हम घटा देंगे तो 7 में से 1 निकल जाएगा 6 और ये 12 में से 9 निकल जाएगा तो 3 आ जाएगा। और यहाँ से उधार गया था, 4 में से 3 निकल जाएगा 1। अभी हमें 136 प्राप्त हो गया। अब 136 से भाग देंगे 391 को। तो 391 को भाग देंगे तो जा रहा है 13 दूना 26, 2 बार जा रहा है। तो 2 छंग 12 और 2 तियाँ 6, 1 7 और 2 1 कम 2। अब हम इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 11 में से 2 निकल जाएगा तो आ जाएगा 9 और यहाँ बचा 8, 8 में से 7 निकल जाएगा 1, 3 में से 2 निकल जाएगा 1। हमें प्राप्त हुआ 119। अब 119 से हम भाग दे देंगे 136 को। तो 119 का पहाड़ा पढ़ेंगे 136 में। तो 11 का पहाड़ा इसमें देखेंगे 119 का पहाड़ा तो किसी को याद नहीं होगा। यहाँ से देखेंगे तो हम 11 का पहाड़ा देखेंगे पढ़ेंगे और इसमें 13 में तो 1 बार जा रहा है। तो 11 एकम 11 तो हो जाएगा 11 एकम 11 और 1 से फिर 119 को गुणा कराकर यहाँ लिखेंगे 1 9 9, 1 एकम 1, 1 एकम 1। अब इसको हम भाग दे देंगे हो जाएगा 16 में से 9 निकल जाएगा 7 आ जाएगा। यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 निकल जाएगा 1, ये कैंसिल हो जाएगा। और अब हम 17 से भाग देंगे 119 को। तो 17 सत्ते 119।
19। हमारा शेषफल क्या आ गया? 0। अंत में हमें संख्या जो काटी है 19 को यहाँ से देखेंगे 17 जो है लास्ट में 17 19 119 को काट रही है, डिवाइड कर रही है, तो यही हमारा क्या होगा? HCF, मतलब यही बड़ी से बड़ी संख्या है। HCF हमें प्राप्त हुआ। HCF हमारा आया 17। तो अतः बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, यहाँ से देखेंगे अतः बड़ी से बड़ी संख्या 17 है। यही हमारा क्या है? सबसे बड़ी संख्या है 17, जो 391, 425 और 527 को विभाजित कर रही है, और 398 और 436 और 542 को विभाजित करेंगी तो शेषफल क्रमशः कितना बचेगा? 7, 11 और 15। तो इस तरह से हमारा 17 आंसर आया। अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए ऐसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 2053 मतलब 2053 को 967 को 2053 और 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 प्राप्त हो। मतलब हमें बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त करनी है जो इसको विभाजित करे और शेषफल कितना प्राप्त हो? 5 और 7। तो सबसे पहले हम इसमें से शेषफल घटा देंगे। सबसे पहले सर्वप्रथम हम शेषफल क्या करेंगे? शेषफल घटा दें। शेषफल घटाने पर शेषफल को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो हमारा है 20 और 53, मतलब 2053 में से हम पहले 5 घटाएंगे, तो इसमें हम प्राप्त करेंगे 2048। अगली संख्या है 967, इसमें से 7 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 960। अब हम इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके इसका HCF निकालेंगे। तो यहाँ से देखेंगे स्टेप फर्स्ट पर जाएंगे। तो स्टेप फर्स्ट पर जाएंगे तो 960 से भाग देंगे किसको? 2048 को। 2048 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 9 दूनी 18, 2 बार जाएगा। 2 शून्यम शून्य, 2 छंग 12, 2 9 18, 1 19। अब घटाएंगे तो शेषफल आएगा 8, 4 में से 2 निकल जाएगा 2, यहाँ से उधार करेंगे 10 में से 9 गया 1। तो हमें शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 128। क्या किए पहले? यहाँ से देखेंगे 2048 को हमने भाग दिया 960 से। कितनी बार गया? 2 बार गया। शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 128। तो हमें जहाँ शेषफल 128 प्राप्त हुआ। हमें शेषफल क्या प्राप्त हुआ? 128 प्राप्त हुआ, मतलब 0 भी नहीं प्राप्त हुआ। तो अगला स्टेप हम देखेंगे, स्टेप नंबर 2 पर जाएंगे। तो हमारा जो शेषफल प्राप्त हुआ है 128, इसी से भाग देंगे 960 को। तो इससे भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1284, 7 बार जा रहा है। तो 7 8 56, 7 दूनी 14, 14 5 19, हासिल 1, 7 1 7 1 8। अब यहाँ से हम इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 10 में से 6 निकल जाएगा तो 4 आ जाएगा। यहाँ बचेगा 5, 15, 15 में से 9 निकल जाएगा तो 6 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से उधार गया था, यहाँ से 0 बचेगा। तो हमें शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 64। तो हमने क्या किया था? 960 को भाग दिया था 128 से। कितनी बार गया था? 7 बार।
और शेषफल कितना प्राप्त हुआ था 64। तो जहाँ हमें शेषफल, यहाँ से देखेंगे, जहाँ हमें शेषफल 64 प्राप्त हुआ, हमें क्या प्राप्त हुआ, शेषफल 64। मतलब अभी भी 0 हमें शेषफल नहीं आया। तो अगला स्टेप हम देखेंगे, स्टेप नंबर 3 पर हम जाएंगे। तो 64 से हम भाग देंगे किसको, 128 को। तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 6 दूनी 12, तो 2 चौक 8, 2 छक 12। शेषफल क्या हुआ, 0 आ गया। तो हमने क्या किया था, 128 को भाग दिया था 64 से कितनी बार, 2 बार, तो जाकर हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ। अब यहाँ से देखेंगे, जहाँ शेषफल 0 प्राप्त हुआ, शेषफल हमें क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। तो लास्ट में हमारी जो संख्या काट रही है HCF हमारा हो जाएगा 64। तो हमें बड़ी से बड़ी संख्या, अतः बड़ी से बड़ी संख्या क्या हुई, 64। ये हमारा क्या है, आंसर। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अन्य वीडियो प्राप्त होते रहें। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।